हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और आज आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि क्या बियर अटैक हो सकता है क्या। अब मार्केट के अंदर एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बन चुकी है पूरी की मार्केट में आपको एक बियर का अटैक आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हम चार्ट पर हम समझेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। आइए चार्ट को हम निफ्टी के द्वारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 12 मिनट और बचे हुए हैं मार्केट को क्लोज होने में, लेकिन मैंने सोचा कि अभी दिवाली आ रही है, उस वजह से क्या टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि इस वीक का मैं एक बार अपडेट वीडियो डाल देता हूँ। तो इस वीक के अंदर ये लाइव मार्केट अभी चल रहा है, 3:18 बज रहे हैं और अभी मार्केट को क्लोज होने में भी समय बचा हुआ है 12 मिनट। ये लाइव मार्केट चल रही है आपके सामने ना। तो ये हम अभी 1 घंटे के अंदर काम कर रहे हैं और हमने शुरू से बात करते हुए हम ये जो नीचे की तरफ गिरे हैं, यहाँ से अगर मैं आपको घंटे का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि हम 5 स्टेप के अंदर नीचे की तरफ गिरेंगे, जहां पर हमने एक स्टेप ये बनाया 1 2 ये 3 और ये हम 4th के अंदर अभी चल रहे हैं। फिर हमें एक 5th वेव और नीचे की तरफ बनानी है, यहाँ पर नीचे की तरफ। अब हम देख लेते हैं 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट में जब हम देखते हैं यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर, 1 घंटे का जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये वाला, इस 1 घंटे के चार्ट में हमने साइडवेज करते करते हमको कितने दिन हो गए, आज 9 दिन के आसपास हो गए। अब ये 9 दिन कैसे क्या हुए, कैसे क्या लगे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी सेकंड वेव के अंदर टाइम बीतता है तो मिनिमम 4th वेव के अंदर उतना बीतता ही बीतता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन इसने यहाँ पर साइडवेज लिया था। तो वापस से इसके कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन आज पूरे के पूरे इसको हो जाएंगे। तो यानी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है साइडवेज की, वो पूरी की पूरी हो चुकी है और फिबोनाची का नंबर भी हमारा 8 के आसपास ही आता है। तो यानी कि 9 दिन पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो चुका है। अब इसके अंदर टाइम वाइज की जो करेक्शन है वो पूरी की पूरी हो चुकी है। अब आपको ये कल से कभी किसी भी वक्त गिरावट दिखा सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। ये अगर हम 1 घंटे के चार्ट के अंदर हमने ये जो थर्ड वेव बनाई, यहाँ पर हमने उसका एक बाउंस बैक लिया एबीसी के नेचर में। मैं इसको 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। ये हमने बनाई ए बी सी, 3 वेव का नेचर बनाया। ए वेव यहाँ पर कंप्लीट करी हमने, उसके बाद में हमने ए बी सी बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करी बी वेव का नेचर। और हम अभी ये सी वेव के अंदर चल रहे हैं। सी वेव के अंदर हमने 1 2 ये पूरी की पूरी 3 है। और कल हमने जो फॉल किया था 4th वेव थी और हम अभी 5th वेव के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो 5th वेव बन रही है, इसके अंदर भी 5 इम्पल्स अभी तक बने नहीं पूरे के पूरे। यहाँ पर मुझे लगता है ये 1 ही हुआ है, 2 के आसपास हम चल रहे हैं। ये कहीं कहीं मतलब कंप्लीट के सेशन पर है। कंप्लीट के सेशन पर कैसे पता चलेगा, जब आप ये 2 और 4 की जो ये वाली ट्रेंड लाइन आप खींच लोगे इसको इस तरह से, यानी कि ये कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुका है ऐसा लग रहा है और कर सकता है। ठीक है, तो अब आपके लिए ये पैटर्न पूरा का पूरा कंप्लीट होने की कगार पर है। और जब हम इसका यहाँ से लेके यहाँ तरह के रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, ये देखो इसका रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है, 61% क्या आ रहा है, 19,450। तो इसने 61% के रिट्रेसमेंट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो भी कंप्लीट कर ली। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, 500 और इसके आसपास जा सकता है। जो हमारी ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसको छू सकता है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। क्योंकि इसने क्या करा, इसको ट्रेंड अगर मान लो ऊपर का चेंज करना था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो 6 कैंडल में गिरावट आई है, अगर 6 की 6 कैंडल में खत्म हो जाती है ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल में हम नीचे गिरे, लेकिन हमने यहाँ पर 9 कैंडल बना दी। हम अभी तक ऊपर नहीं काट पाए। तो पूरी की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, जब ये इस वाले जोन के नीचे आ जाएगा 19,260, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 19,330 और 260, इसके नीचे आ जाएगा, तब इसके अंदर कंफर्मेशन आ जाएगी और नीचे फिर ये नीचे की तरफ चलता जाएगा। और हमारा जो नीचे का जो टारगेट रहेगा, वो मिनिमम जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। इस एरिया को मैं बताता हूँ, ये वाला एरिया 18,836 के आसपास। क्योंकि जो 5th वेव बनेगी वो मिनिमम एक बार इस वाली वेव के 62% तक तो आती ही आती है मिनिमम। अगर और हालांकि होता क्या है कि पूरा 4th वेव का लो पॉइंट भी काटती है, मतलब 3rd वेव का लो पॉइंट भी काटती है। तो ये यहाँ तक कम से कम 18,800 और 18,700 के जोन में जा सकता है हमारा निफ्टी आने वाले समय में। तो आपको अब कल से अलर्ट रहना। हो सकता है कि दिवाली के कारण मार्केट में फॉल ना आए, लेकिन फिर भी ये तो हो सकता है ना कि ये 19,500 ऊपर और नीचे का ये वाला जोन 19,300, इन्हीं 200 पॉइंट की रेंज में गुरुवार का दिन भी निकल जाए और शुक्रवार का दिन भी निकल जाए। और संडे की तो दिवाली है ही, और मंडे के आसपास इसका फॉल हो सकता है। तो आपको अब अलर्ट रहना है, कहने का मतलब कल से, यानी कि गुरुवार से अब आपको अलर्ट रहना है। ऊपर की तरफ मैं आपको रेंज बता देता हूँ,
500, 550, 600 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है बस। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो नीचे जाने की ही ज़्यादा है। बस आपका जो जोर है वो ज़्यादा नीचे रहना चाहिए, ठीक है, ऊपर का नहीं रहना चाहिए फिलहाल। क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो जो 6 कैंडल जो बनी है 6 कैंडल में ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो ये हालांकि ये नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नीचे गिरेगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और ये पॉइंट भी समझा दिया कि कब ये नीचे की तरफ कंफर्म कर देगा इस पॉइंट के नीचे। क्योंकि 1 2 3 4 5, तो यानी कि जो 5th वेव बन रही है, जैसे 4th पॉइंट का लो पॉइंट काट देगी, हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और ये नीचे की तरफ फिर खिसकना चालू कर देगा। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम टू सेम वही वाला केस हमारा चल रहा है। यहाँ पर इसने ए वेव बनी है। वनडे के चार्ट पर आ जाते हैं सबसे पहले एक बार इसमें। यहाँ पर हमने ये ए वेव कंप्लीट करी है, ये बी वेव कंप्लीट करी है और सी वेव का अभी हम बना रहे हैं। सी वेव के अंदर हमने 1 2 3 और हम अभी 4th वेव के अंदर है। तो 4th वेव के अंदर इसने भी 9 दिन पूरे के पूरे ले लिए हैं। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 43,988 के आसपास यहाँ तक जा सकता है और फिर यहीं से हम फॉल की तरफ नीचे कर सकते हैं और इस वाले लो पॉइंट को हम काटेंगे नीचे की तरफ। और हमारी जो ट्रेंड लाइन आएगी यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट इस तरह से ऐसे आएगी। तो हमने अभी इस ट्रेंड लाइन को काटा है, यानी कि 4th वेव हमको मिल चुकी है, ठीक है, यानी कि ये हमारी 4th वेव यहाँ पर हमको मिल चुकी है। तो इसके अंदर भी जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाता है नीचे का 43,300, तो हम ये नीचे की तरफ पैटर्न कंफर्म कर देंगे और नीचे खिसकना चालू कर देंगे। इसके अंदर भी ए बी और सी चल रहा है। इसके अंदर मैं आपको गिना देता हूँ सी वेव के सारे पॉइंट कहाँ पर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। ये देखिए, सी वेव के अंदर हमने 1 2 ये 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो और ये हमने 4th बनाया। ये हम अभी 5th के अंदर, ये 5th ये अभी इस वाली 2 और 4 के ट्रेंड लाइन को नहीं काट पाया। इसका मतलब हम अभी तक 4th वेव के मतलब 5th वेव के टर्मिनेशन के अंदर ही 5th वेव हमारी कंप्लीट नहीं है। वरना होता क्या कि 2 4 ट्रेंड लाइन को ये इमीडिएटली अगर आज काट देता तो कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत और हाई और बनाना है ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि कब आपको मानना है कि नीचे कन्फर्म कर देगा 43,300 के नीचे। जैसे ही आ जाता है तो ये कंफर्म कर देगा और नीचे की तरफ चलना चालू कर देगा। फिर निफ्टी के अंदर भी सेम एज इट इज वैसे के वैसे रूल है। ये जो हमारे ट्रेंड लाइन है इसमें यहाँ पर टेस्ट कर लिया और जैसे ही इसका पॉइंट ये वाला करता है 919,368, तो उसके बाद इस लो पॉइंट के नीचे हम चले जाएंगे। तो यानी कि सारा शॉर्ट टर्म में मैंने आपको समझा दिया है कि क्या हो सकता है। और ऊपर का भी आपको ध्यान नहीं रखना है, सिंपल सी बात है। ऊपर में लोग ट्रैप हो जाते हैं इस बाउंस बैक को देखकर और ये सोचते हैं ऊपर चला जाएगा, ये काट देगा लेवल, तो नहीं जा सकता क्योंकि इसने इस वाले जो फॉल है इसको कम टाइम में ब्रेक नहीं करा है, सिंपल सी बात है। तो मैं अभी फिलहाल ऊपर का दायरा नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर उसी केस में मानेंगे जब हम ये वाला एरिया काटेगा 19,840 को, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रेडी रहना है, अब नीचे की तरफ फॉल आ सकता है मार्केट में। ये मेरा एक पूरा का पूरा एक एनालिसिस है, मेरा व्यू है। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय और सेल करना है। अगर आपको कुछ भी सर्विस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डिटेल मुझसे ले सकते हो और आप वहाँ पर से सर्विस प्राप्त कर सकते हो। तो यानी कि ये मेरी पूरी रिकमेंडेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चार्ट पर ऐसा हो सकता है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। हैप्पी दिवाली सबको। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निफ्टी के अंदर अलर्ट रहना है, बियर अटैक का भाव भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है, मेरे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।